गुजरे 24 घंटों के दौरान पीटीआई के एक नहीं दो नहीं कई अहम तरीन राब्ते स्टैब्लिश हुए हैं। हुकूमत के साथ भी बराह रास्त राब्ता, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात और किस किस से राब्ते हो रहे हैं, क्या गारंटीज दी गई हैं, ये सारी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। आखिरी होने वाले राब्ते का पहला नतीजा भी सामने आ चुका है, जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में चलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 31 जनवरी का आगाज़ हो चुका है। रात के इस पहर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो मैं थोड़ी देर पहले आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था, जो पिछले व्लॉग में आपको बताया कि वहाँ पर 4-5 बड़ों की एक मीटिंग चल रही थी, जिसे पॉलिटिकल कमेटी की अहम मीटिंग का नाम दिया गया। उसमें क्या हुआ, अचानक से ऐसा लगा कि पीटीआई बैक फुट पर दिखाई दी है। उनके कैंप में क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। फिर कुछ अहम राब्तों की तस्दीक भी कर दी गई है। उन राब्तों में क्या कहा जा रहा था, क्या गारंटीज दी जा रही थी, इस बारे में भी आपको बताना है। और अब से थोड़ी देर पहले आखिरी जो राब्ता हुआ उसका पहला नतीजा सामने आया, जो टेलीविजन पर चल रहा है, यानी कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपके सामने रखना है। पहले हुकूमती वजीर ने तस्दीक की, अब सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की जा रही है और जिस अस्पताल में ले जाया गया उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से एक बयान जारी किया गया। पहले वीडियो बयान, उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी सामने आई है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब चलते हैं, जहाँ पर पीटीआई का एक अहम इजलास हुआ और मैं उसे कवर करने वहीं पर मौजूद था। कुछ देर पहले ही वहाँ से लौटा हूँ। मैंने वहाँ पर कुछ गैर मामूली चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की है। एक तो ये कि सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की बात करते ना, पीटीआई ऐसा लगा मुझे मजमूई तौर पर जैसे थोड़ा बैक फुट पर दिखाई दी है। कल रात तक इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उसमें ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्पार्क है और ये सारे लोग बड़े चार्ज हैं। जब तक इमरान खान से मिल ना लेंगे ये जाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस वापस नहीं जाएंगे। जो धरने 2 हुए उसका भी कोई आउटकम नहीं निकल सका। और ऐसा लगा कि जैसे महमूद अचकज़ई ने जो वीडियो बयान एक जारी किया आइंदा के लाहे अमल के हवाले से, उसमें भी ऐसा लगा कि जैसे पीटीआई इमरान खान से फौरी मुलाकात के मुतालबे से थोड़ा सा पीछे हट गई और उन्होंने फोकस कर लिया 8 फरवरी के दिन पर। और जो महमूद अचकज़ई की जानिब से एक तफसीली 8 मिनट पर मुश्तमिल बयान आया, मैंने उसको पूरा सुना, उसकी पूरी डिटेल जो कि अपने चैनल को भी भेजी, तो उसमें ऐसा तासुर आया कि जैसे वो बड़े कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान उतने बीमार नहीं हैं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये वर्ड यूज़ हुआ। अब हुकूमत तो कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, किसकी जानिब से किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत का तो मौक़िफ़ ही है कि जनाब वो बिल्कुल ठीक है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी ज़िम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। महमूद अचकज़ई साहब ने भी वही बात की कि इमरान खान उतने बीमार नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनको कुछ किया भी नहीं जा सकता, और अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फ़लाँ पर आयद होगी। वो सारा उन्होंने बता दिया। उन्हें लगता है कि 8 फरवरी की कॉल से पहले अचानक इमरान खान की बीमारी का जिक्र छेड़ देना, हस्पताल लाना, वापस ले जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 8 फरवरी की कॉल को डिस्टर्ब करने के लिए है या उनको उनके मकसद से पीछे हटाने के लिए। ये उन्होंने इसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लगभग यही मफहूम बनता है कि हमें अपने मकसद से पीछे हटाया जा रहा है। मकसद 8 फरवरी के ऊपर उन्होंने कहा कि फोकस रखें। ऐलान हुआ था कि 8 फरवरी को वो होंगे। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। अब लेट्स सपोज कि 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर पूरा फोकस भी कर लेते हैं। तो मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी, जो रोड मैप सुना, 8 फरवरी को वो क्या करने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम दुकानदारों से जाके, ताजरों से जाके, ट्रांसपोर्टर से जाके कहेंगे कि एक दिन के लिए हमारा साथ दो, अपना कारोबार बंद करो, पहिया जाम हड़ताल करो और कोई ना निकले बाहर, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर रहे सारी चीज़ें। उनकी बातों से ऐसा लगता है। लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है और फिर उन्होंने कहा कि हम मशल बरदार एक रैली निकालेंगे। ये सारा कुछ हो जाता है। ऑप्टिक्स के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे क्रिएट हो जाएंगे कि हाँ, पीटीआई ने एक अच्छा पावर शो कर लिया, देखिए सारा कुछ रुका रहा, कोई नहीं आया बाहर। लेकिन क्या उससे इमरान खान की रिहाई के ऊपर फौरी कोई फ़र्क पड़ जाएगा या हुकूमत
बैक फुट पर चली जाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। या 24 घंटे के, एक दिन के इस सारे प्रोसेस के बाद या इस पूरी एक्सरसाइज के बाद क्या वाकई में पीटीआई कुछ गेन कर पाएगी, ये मैं सोच रहा था। अभी आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्या वाकई इसका कोई फ़ायदा उस तरह से हो सकता है। मैं जो ऑब्जर्व करके आया हूँ, मुझे थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन नज़र आई पीटीआई के रहनुमाओं की, प्लस ऐसा लगा कि जैसे कोई फेस सेविंग टाइप सिचुएशन नहीं होती कि अगर फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम फोकस जो है वो 8 फरवरी की तरफ रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो सारा एपिसोड है ये हमें उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। लेट्स सी, उनके पास कोई मालूमात भी हो सकती हैं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, हो सकता है ऐसा कुछ हो कि उनके पास ऐसी मालूमात जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए लेट्स सी, वेट करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं 8 फरवरी के हवाले से। मीनवाइल पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नहीं, दो नहीं, शायद 3 या इससे भी ज़्यादा अहम तरीन राब्ते इस्टेब्लिश हुए हैं। आप इमेजिन करें कि इस सारी सिचुएशन के दौरान वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमती तर्जुमान है शफ़ी जान, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ राब्ते में थे और हमने उनको ये गारंटी दी थी और हमें ये बताया गया था कि शायद एक डॉक्टर की मुलाकात इमरान खान साहब से होने जा रही है। इसीलिए फ़ौरी तौर पे 2 डॉक्टर्स को लाहौर से बुलाया गया और वो वहाँ पर मौजूद भी रहे। तो वो कह रहे शाम तक ये हमारे साथ राब्ते में थे और हमें ये कहा जा रहा था कि एक डॉक्टर की मुलाकात करा दी जाएगी और बदले में हमने ये गारंटी दी थी कि ना कोई सियासी बात होगी और ना कोई ट्वीट होगा। यानी इस दौरान 24 घंटों के दौरान पीटीआई और हुकूमत के राब्ते भी इस्टेब्लिश रहे। इसी दौरान पीटीआई के सीनियर क़यादत यानी सलमान अकरम राजा वगैरह ये चीफ जस्टिस के पास भी चले गए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चले गए। ना सिर्फ गए बल्कि पहले तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शाम को इन्हें बुलाया गया और इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी वो आउटकम नहीं निकल सका और एक आध राब्ता और भी रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो इतने अहम राब्ते इस्टेब्लिश होने के बावजूद पीटीआई कुछ क्रैक नहीं कर पाई इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें नहीं मिल सका अभी तक। और एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि महमूद खान अचकज़ई साहब को बुलाया गया हंगामी तौर पे और उन्होंने 8 मिनट का वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि फोकस करें 8 फरवरी पर, इमरान खान साहब इतने बीमार नहीं है, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसी के साथ ही जैसे ये इजलास ख़त्म हुआ, फौरी तौर पर कुछ देर बाद ही पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी हुआ। बाद में एक प्रेस रिलीज भी आई। उनका नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना सिकंदर साहब। उन्होंने अपने बयान में सारी वो सिचुएशन कंफर्म की कि इमरान खान को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लाया गया, पिम्स लाकर उन्हें इलाज के सारे ऑप्शंस बताए गए और फिर उनकी रजामंदी से उनका ट्रीटमेंट किया गया। उन्होंने वाज़े अंदाज में बताया कि इमरान खान की जो दाईं आंख है उसकी बिनाई कम हो रही है, यानी उनको शिकायत है कि उसकी बिनाई जो है वो मुतासिर हुई है और इस बारे में मुकम्मल असेसमेंट जो है वो उनकी फौरी तौर पे की गई और 20 मिनट तक उनका पूरा प्रोसीजर जो है ट्रीटमेंट का वो किया गया। और इससे पहले हमने उनकी मुकम्मल असेसमेंट की। एक मुख्तसर सा इंग्लिश में उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और उसके कुछ ही देर के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। मैं उस प्रेस रिलीज़ की आखिरी ज़रा आपको पैरा पढ़ के बताऊँ। वैसे तो डॉक्टर साहब ने बता दिया सारा कुछ, लेकिन इस पैरा में लिखा गया है, द प्रोसीजर वाज कैरिड आउट इन द ऑपरेशन थिएटर अंडर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड मॉनिटरिंग। इट वॉज कम्प्लीटेड स्मूथली इन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। यानी कि जो प्रोसीजर हुआ इमरान खान साहब का वो ऑपरेशन थिएटर में हुआ अंडर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, जो भी रिवायती प्रोटोकॉल्स रहते हैं उन्हीं को फॉलो किया गया और मॉनिटरिंग भी रही इसकी, जो कि डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी जैसा होता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द पेशेंट रिमेन्ड स्टेबल। इमरान खान साहब इस पूरे प्रोसेस के दरमियान बिल्कुल स्टेबल रहे एंड वॉज डिस्चार्ज विद रूटीन पोस्ट प्रोसीजर केयर इंस्ट्रक्शंस। यानी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया जो भी रूटीन की पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत दे के कि आपने बाद में ये ख्याल रखना है जो कुछ भी है, एंड फॉलो अप एडवाइस एंड द डॉक्यूमेंट्स। जो भी फॉलो अप एडवाइस थी या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया और नीचे लिखा है पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन। और एग्जैक्टली यही वाली सारी लाइंस जो हैं वो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने टीवी पे आके पढ़ के बता दिए। वो सारे टेलीविजन्स के ऊपर बैक वक्त चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में ठीक है, हुकूमती वज़ीर आके मान रहे हैं, पिम्स की इंतज़ामिया मान रही है, सारा कुछ तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज़ कि उनकी फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को, उनके अहल खाना को रसाई क्यों नहीं दी जा रही है। एक मरीज़ को अपने अहल खाना से इस तरह मुलाकात का हक़ होना चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था टेलीविज़न पर कुछ वो सहाफ़ी है ना, वो आके पहले बताते होते हैं कि अब ये होने जा रहा है और अब ये होने जा रहा है और एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि
अब जो मंगल आएगा उसमें उनकी एक बहन की माइनस अलीमा खान मुलाकात करा दी जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। लेट्स सी, मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। मीनवाइल एक और राब्ते की भी कोशिश की जा रही है, जिससे मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, बट फिर भी दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है, और वो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। डोगर साहब की अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बारे में सोचा जा रहा था, और अब जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने एक ख़त लिखा है। फाइनली एक ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लिखा है, और उनसे ये दरख्वास्त की है कि इमरान खान के जो पेंडिंग केसेस हैं उनको रमज़ान से पहले पहले फ़िक्स किया जाए या उनकी समाअत की जाए। 1 साल हो गया, 1 साल से ज़ायद का टाइम अब गुजर चुका है कि वो केसेस फ़िक्स नहीं हो रहे, और अब एक बार ख़त लिखा गया है वकील की जानिब से। अर्ली पिटिशन तो कितनी डाल दी गई ना, अर्ली हेयरिंग की जो पिटिशन है वो तो एक के बाद एक डाल दी, एक के बाद एक डाल दी। अब बाकायदा ख़त भी लिख दिया गया। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर कुछ सुनवाई होती है या नहीं होती। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।